जय हिंद साथियों, मैं अनिल मौर्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। ये आप सुन रहे होंगे कल से, ये अर्नब गोस्वामी जो एक तरह का मतलब दलाल, सबसे बड़ा दलाल, मतलब सुधीर चौधरी भी इससे पीछे छूट गया। सबसे बड़ा दलाल बनता जा रहा है ये मीडिया का, जो अपनी मतलब कि जहाँ भी बीजेपी का नाम आता है उसको डिफेंड करने की कोशिश करता रहता है। और ये कल इसने मतलब इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो सोनिया गांधी जी हैं उनके खिलाफ। इसने बोला कि आपने सुना ही होगा वीडियो में, नहीं सुना तो देख लीजिए। इसने इतनी गलत भाषा का प्रयोग किया कि मतलब इसने ये नहीं सोचा कि भाई उन्होंने कितने, चाहे जो मर्जी है, ठीक है, उन्होंने कांग्रेसियों ने बलिदान दिया है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, राजीव गांधी जी मारे गए, बीजेपी का कौन मारा गया? कोई भी नहीं। और जो ये अपने पालघर में एक घटना हुई है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है। क्योंकि जो ये मॉब लिंचिंग की घटना है, चाहे अखलाक हो, तबरेज अंसारी हो, जब वो भीड़ के द्वारा मारे गए थे तो इनका पूरा सपोर्ट मिलता था उनको, और इन्होंने तुरंत उनकी जमानतें करवा दी फटाफट से। तो ये भीड़ तंत्र तो आपने ही पाला था ना। जब आप आग को बढ़ाओगे, सांप को दूध पिलाओगे, भीड़ रूपी सांप को, तो वो किसी ना किसी दिन आपको भी डसेगा, और वही हुआ। तो अब वहाँ पे साधु मारे गए, बहुत गलत बात हुई हो, पर अब ये कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश करी इन्होंने कि इसको मुस्लिम एंगल ढूंढने की, इसमें बड़ी कोशिश की। किसी ने कहा अरे उसमें शोएब की आवाज़ आ रही है, जबकि ये भी फेक निकला, आप चेक कर सकते हैं। वही शोएब नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं वही बस कर। और इसको बहुत ही मतलब कम्युनल बनाने की कोशिश करेगी। और जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो ये सोनिया जी को गाली दे रहे हैं कि सोनिया जी ने कुछ बोला ही नहीं इस मुद्दे पे, क्यों चुप हैं? तो भैया एक बात बताओ, सोनिया जी अभी इस देश की कुछ नहीं है, ठीक है, अभी फ़िलहाल में, अभी उनके पास वो केंद्र में कोई उनके पास पावर नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर उनकी सरकार है तो उन्होंने कार्रवाई की है, उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, ठीक है, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। तुम्हारी तरह नहीं है कि भैया 1 महीना लगा दिया, उसके बाद 10 बंदे भी नहीं गिरफ्तार होते और तुरंत अगले दिन जमानत भी हो जाती है। और जब वो जमानत से आते हैं तो उनको फूल मालाएँ चढ़ाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब आप सोनिया पे आरोप लगाते हो तो आप एक बार ये भी सोच लीजिए भी इस मुद्दे पे क्या मोदी जी ने कुछ बोला है? वो तो प्रधानमंत्री जी है ना। जब वो प्रधानमंत्री होकर उन्होंने नहीं बोला तो सोनिया जी तो है ही नहीं कुछ अभी, तो वो कैसे बोलेंगे? उनके बारे में क्यों नहीं बोले? और ये दलाल इतना बड़ा दल्ला है, ये बोलता है कि भाई मेरे ऊपर अटैक करवाया इन्होंने, वाड्रा परिवार ने, सोनिया गांधी ने। जो स्पीच इसने बोली है ना, आप खुद सुन सकते हैं। I was driving back from my studios. कट इट यार, कट इट। क्या कर रहे हैं आप? My car was overtaken by 2 people in a bike. कट इट। And he turned his bike back and he came right next to my car, and then they started hitting my car with something and trying to break the window pane of my car. They were repeatedly hitting at the window pane of my car, repeatedly. जो ये बंदा बोल रहा है मेरे ऊपर अटैक करा है, सेम यही 2002 में ये मोदी के खिलाफ बोला था, बिल्कुल डिट्टो। कोई मतलब फ़र्क ही नहीं है कि मेरी गाड़ी पर अटैक करा है मेरे ये, और सेम डिट्टो अब यही बोल रहा है, ये इसमें यहाँ बोल रहा है। Remember coming out of Narendra Modi's house after interviewing him in the height of the riots in 2002. And we came out 50 meters from his residence, we are stopped. Suddenly our ambassador car is stopped and there are people who are breaking the windows with trishools. They are breaking the windows. All the windows are broken. ठीक है, तो ये तो ऐसा पलटू बंदा है ना, जब मतलब गवर्नमेंट कांग्रेस की होती है तो ये वहाँ तलवे चाड़ता है, ठीक है। इसको पता है कि भैया वहाँ से हमें एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर मैंने अभी बीजेपी के खिलाफ बोला तो वहाँ से मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब इनके तलवे चाट रहा है। तो ये जो दलाल होते हैं ये ऐसे बदलते रहते हैं, ठीक है। पहले सुधीर चौधरी जी नंबर 1 पे थे, अब ये नंबर 1 पे आ गया। बस नंबर 1 की होड़ के चलते मतलब जितनी गालियाँ दे सकते हैं देते हैं। आपको पता है ये
ये अर्नब गोस्वामी ऐसा पत्रकार है, इस बंदे ने ये वर्डिंग यूज़ करी जो बांद्रा में मजदूर निकले थे। इस बंदे ने जो वर्डिंग यूज़ करी आप सुन सकते हैं। कल मुंबई में मजदूरों के नाम पर देश से बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे। वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे। ये तफरी करने वाले नायक थे, जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है वेलापंदी। वेलापंदी यानी कि तफरी करने के लिए, जैसे लोग मेले पे जाते हैं ना घूमने, मौज करने, ये वेलापंती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मजे कर रहे थे। ये कोई मजबूर नहीं थे। खाने पीने का तकलीफ है मैडम, रहने का तकलीफ है। एक रूम में 8 लोग रहते हैं मैडम। और अभी इनको डर है कि कहीं कोरोना से पहले भूख और गरीबी इनकी जान ना ले ले। इतनी गंदी वर्डिंग यूज़ कर रहा है ये उनको लिए, उन गरीब बेचारे जो एक कमरे में 10-10, 15 की तादाद में रह रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, पंखे तक नहीं है उनके पास, खाने को नहीं मिल रहा उनको 2-2 दिन से। ये बंदा कह रहा है कि ये सब भाड़े के किराए के बुलाए गए एक्टर हैं। ये सब एक्टर हैं, ये किराए पे ये फालतू टपरी मारने गए। यार क्या बेवकूफ़ बंदा है। शर्म कर। पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया तू भाई, पता नहीं कौन सी दुनिया से आया। मतलब इतना गिर सकता है अपने पैसों के लिए? तो इतना दल्लागिरी छोड़ दे, बहुत बड़ी दल्लागिरी है। मतलब इतना भी दलाल मत बनो यार, अपने ज़मीर में झांक के देखो, उन गरीबों को देख, सोचो कभी। मुझे तो लग रहा है ये देश गरीबों का रहा ही नहीं, ठीक है। और अंधभक्ति में भक्त इतने पागल हो गए हैं कि वो गरीबों को भी अब मानने लग गए हैं कि भैया ये देश के लिए सबसे बड़े दुश्मन गरीब हैं। ये तो अपने घर में बैठे हैं, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं बस। इनको ये नहीं पता गरीब पे क्या बीत रही है। जब 10 बंदे एक ही कमरे में रह रहे हैं और बिना पंखा कूलर के बैठे हुए हैं वो, ठीक है, और उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये अपने ऑफिस में बैठे हुए ये सिर्फ दलालगिरी चला रहे हैं और उनको भाड़े पे बुलाए गए एक्टर बता रहे हैं ये। तो दोस्तों इसके खिलाफ आपको एकजुट होना होगा। इस अर्नब गोस्वामी को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बस यही कहना था।